राज्य सरकारों द्वारा टीवी पर जो एडवर्टाइजमेंट दिए जा रहे हैं, तो मैं उसको सुन रहा था। यूपी का, मध्य प्रदेश का, राजस्थान का, उत्तराखंड का, सभी के अंदर रोजगार के असीम अवसर पैदा कर देंगे। निवेशकों को आकर्षित करने के लिए हम इन्वेस्टमेंट समिट कर रहे हैं। इस समिट के अंदर इतने करोड़ लोगों को रोजगार मिल जाएगा। ये बात कुछ एक अजीब तरह से लगती है। धा करीब करीब इन 3-4 राज्यों के एडवर्टाइजमेंट को जब आप सुनोगे तो यूँ लगेगा कि धार्मिक और पर्यटन, इस धार्मिक पर्यटन को हम बहुत बड़ा बढ़ावा देंगे, जितने इतने रोज़गार। अब ये कैलकुलेशन कैसे होती है? धार्मिक वाले से कैसे रोज़गार उत्पन्न होंगे? ये कोई गाइड लग जाए या कोई होटल खोले तो वो रोज़गार नहीं, वो तो खुद चाय पिलाने के लिए एक ढाबा लगा लेगा अपना। कुछ बातें ऐसी अजीबो-गरीब तरीके से जब सरकारें प्रदर्शित करती है और हमारे खून पसीने के पैसे को एडवर्टाइजमेंट में बर्बाद करके लोगों को बरगलाने का एक प्रयास करती है। इन बातों के अंदर आम आदमी को सोचना चाहिए। ये मुद्दा बीजेपी, कांग्रेस या इसका नहीं है, ये सभी लोग करते हैं। किसी की भी सरकार हो, ये सोना-सा नाटक करते रहते हैं। हम हमारे बच्चों के लिए रोज़गार चाहते हैं जिसका स्थायी रोज़गार टाइप का सिस्टम हो। आप पर्यटन का कोई केंद्र खोलेंगे, पर्यटन के लिए आपने सर्किट भी बनाए हैं, सीता सर्किट, राम सर्किट, बौद्ध सर्किट, अम्बेडकर सर्किट, इस तरह के सर्किट भी बनाए हैं। उन सर्किट के अंदर उनको जोड़ करके कुछ ऐसे आपने इन्वेस्टमेंट किए हैं। मुद्दा ये है कि इस देश की दिशा और दशा हमें उस लाइन ऑफ एक्शन से सोचनी पड़ेगी कि स्थायी रोजगार रेलवे देता है, परमानेंट सिस्टम से है। एग्रीकल्चर सेटअप देता है, परमानेंट स्ट्रक्चर है। मैन्युफैक्चरिंग के ऐसे जो पीएसयू है, वो देते हैं कि परमानेंटली उनके अंदर काम चलेगा, लोग रिटायर्ड होंगे, उसके बाद में भी उसको ग्रेच्युटी और पेंशन मिलेगी। आप यूँ ही एक कोई कह दो कि इन्वेस्टमेंट समिट की है हमने, मुख्यमंत्री भाषण दे देता है, इन्वेस्टर को बुला देता है। मध्य प्रदेश वाला तो हद ही हो गई। वहाँ 20,000 लोगों को इकट्ठा कर लिया और वहाँ फिर भोजन के लिए वो मारा-मारी का वीडियो आया तो मैं देखता ही रह गया। किसको रोज़गार मिला? कैसे रोज़गार मिला? क्या तरीका है रोज़गार का? क्या फ़ार्म आपने दे दिया कि इस रोज़गार के लिए आप फ़ार्म भर दो? यूँ ही बात फेंक देना हवा में और लोगों को हिप्नोटाइज़ तरीके से बेरोज़गार लोगों को बनाते रहना बेवकूफ़। ये देश एक सिस्टम में ढलना बहुत ज़रूरी है। अब गाड़ियाँ निकालने के लिए तो कोई भी मैं बात कहता हूँ, उसके ऊपर कोई 2-5 है जो अंधभक्त टाइप के लोग कुछ भी बातें कह दें। हमारा ये शैडो कैबिनेट है। आप इन वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ग्लोबल यूनाइटेड पंचायत नाम से हम छाया मंत्रिमंडल के रूप में किसी भी नीति का सही तरीके से विश्लेषण करते हैं। काफ़ी लोग बैठ के करते हैं। उनके ऊपर फिर एक छोटा-सा वीडियो 2-5 मिनट का देते हैं, क्योंकि ज़्यादा आप सुनते नहीं हैं। मुद्दे पकड़ने पड़ेंगे। हमें स्थायी रोज़गार की व्यवस्था देनी पड़ेगी। ये माइग्रेंट लेबर 93% लोग तो आपके इनफॉर्मल सेक्टर में हैं। फॉर्मल सेक्टर तो वो का वो है, कांग्रेस ने ही वही इतना 7% का था और बीजेपी के टाइम में 7% से 20% फॉर्मल सेक्टर। फॉर्मल का मतलब है जहाँ आपका पीएफ भी कट रहा हो, आपकी पेंशन की व्यवस्था हो, आपके रिटायरमेंट के डेट हो, आपके अपॉइंटमेंट में तरीके हो। यूँ ही कह देना धार्मिक स्थलों के लिए करके एडवर्टाइजमेंट करना। आप इनको टीवी के अंदर कभी बैठ के तसल्ली से, मैं बहुत कम टीवी देखता हूँ लेकिन एडवर्टाइजमेंट को तरीके से सुनता हूँ। ये कर देंगे, ये कर देंगे, इतने लोग आए, इतने इन्वेस्टमेंट आए, इतना लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट एक धेला नहीं आता। मतलब पिछली राजस्थान का स्टेटमेंट मैं देख रहा था कि वसुंधरा के टाइम में इन्होंने सेकी बगारी के जो इन्वेस्टर आए थे, उन्होंने इतने लाख करोड़ का कहा, उसका 7% हमारे आ गया, गहलोत के 3% ही आया। अरे 7 क्यों आ गया, 100% क्यों नहीं आया, 80% क्यों नहीं आया? ये कोई आपकी बताने का तरीका थोड़ा ही था भाई। आपने इतना खर्चा किया, इनको बुलाया, इतनी इन्वेस्टमेंट की समिट की, फिर आपने एडवर्टाइजमेंट पे खर्चा किया और हम बेवकूफ़ों की तरह रोज़गार को तलाश है। कौन सा रोज़गार मिल गया? आज तक तो मैंने, भारत सरकार बाहर वाले उनको बुला के बैठती है, स्टेट सरकार भी धंधे लगी हुई है और मोदी जी भी आके उसके अंदर झंडा गाड़ देते हैं कि ये इन्वेस्टर आए हैं, गुजरात वाले में भी आए। अभी अभी ये शौक चल गया राज्यों का लिए। तो इन शौक के अंदर हमें समझना पड़ेगा कि इन्वेस्टमेंट समिट का मायने क्या है और इन्वेस्टमेंट कौन करेगा। पैसे तो लेके लोग भाग रहे, कहाँ क्या हो रहा भाई? लोग 8.5 लाख तो 8.5 करोड़ लोग चले गए यहाँ से, 8.5 लाख
जो व्यापारी थे वो तो यहाँ से आपका पैसा लेकर के बाहर चले गए। यहाँ वाले भी बाहर जा कर के अपनी नागरिकता ले रहे हैं और आप कह रहे हो कि बाहर वाले आएंगे, इन्वेस्टमेंट करेंगे, धार्मिक पर्यटन स्थल होगा, रोजगार होगा। तो ये बेवकूफ़ बनाने का बिजनेस क्यों खड़ा कर रखा? आपका एक स्ट्रक्चर है रेलवे जैसी चीज़ का, या ऐसे आपके स्ट्रक्चर है उनके ऊपर आप इन्वेस्टमेंट करके और आप रोजगार दो। ये बात तो समझ में आती है कि रेलवे के काम चल रहे हैं तो नो डाउट कुछ हो रहा होगा, कुछ न कोई कोई रोजगार उसमें प्राप्त कर रहा होगा, लेकिन सरकार उसकी मॉनिटरिंग करे तो ज़्यादा रोजगार हो सकता है। थैंक यू।